बोलता मैं जय फिलिस्तीन बोलूंगा। गद्दारों का तो नाम ले रहा है, जो इजराइल की बहन बेटियों को जो हमास के साथ मिलकर के उनके पेट फाड़ फाड़ करके, जीवित औरत का पेट फाड़ करके 8 महीने का बच्चा निकाल करके अवन क्या पका रहा है, उनका बोल रहा है जय फिलिस्तीन। उस भड़ुए से ये भारत माता की जय नहीं बोली गई। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया, क्या गलत बोल दिया, सही बोला है। मैं भाईचारा जब मानूंगा जब किसी हिंदू के साथ जब मुसलमान व्यक्ति करता है ना गलत काम, तो वो मुसलमान आकर कंधे से कंधा मिला करके बोले कि भाई इस बंदे ने गलत करा है, इसको लाल किले की ना खंबे पे लटका करके गोली मैं मारूंगा, क्योंकि ये मेरे समाज का है, मुसलमान है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडिया। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जब से लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसके बाद से ही कुछ लोगों का कहना है कि जो राजनीतिक माहौल है, जो राजनेता लोग हैं, इनके सुर और बोल जो है बदले बदले से लग रहे हैं। खास करके अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात की जाए तो विपक्ष का आरोप है कि वो जो है समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक समुदाय विशेष को डराया जा रहा है। बीच में आपने देखा संभल हिंसा हुआ, उससे पहले बहराइच में हिंसा हुआ, और साथ साथ में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में योगी जी ने जिस हिसाब से अपने बातों को रखा है, जिस हिसाब से जो है अपने विचारों को रखा है, उसको भी लेकर जो है विपक्ष बड़ी बारीकी से मुद्दा बनाने की प्रयास कर रहा है, तमाम तरह के जो है आरोप भी लगा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर लोगों के बीच में आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर लोग क्या विचार रखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पद पे हैं और आरोप ये भी लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि उन्हें ऐसी बात नहीं करना चाहिए था। क्या नाम है सर? जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका छोटा बड़ा भाई विजय, कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू। खास करके विपक्ष का यही तो आरोप है कि हिंदू युवाओं को जो है बरगलाया जा रहा है, हिंदू युवाओं को कट्टर बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट्री डाल रखी है हमने हिंदू युवा बनाने की, हिंदू युवाओं को कट्टर बनाने की, और मैंने तो खासकर डाल रखी है। मैं चाहता हूँ मेरे सारे हिंदू भाई ना कट्टर लगाएं भाई, जातियां छोड़ करके जरा 10-12 साल तक, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। हमने भी कलाई टाइट करने की सोच ली है, बहुत ज्यादा इनकी अति होगी यार। बिल्कुल यार, इन लोगों ने यार कभी कोई भगवान का अपमान कर रहा है, कोई यूं बोल रहा है वो क्या कहते हैं रसीदी वसीदी, वो मौलाना, वो दाढ़ी वाला, बकरे वाला। मैं गाली दे दूंगा, लेकिन मेरे को डर नहीं है इनका। मैं गाली देकर के आपके चैनल की मैं बदनामी नहीं करना चाहता। देखो वो यूं कह रहा है कि 9 दिन व्रत रख रहे हो, उसके बाद बलात्कार कर रहे हो। कौन है ये मौलाना? अगर योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है इस बात को कि भाई हमें तुम्हारे अल्लाह मोहम्मद अल्लाह फल्ला इन सबसे मतलब क्या है, सही बात है यार। मेरे घर में मेरे पूर्वजों की कमी है क्या? राणा महाराणा छत्रपति शिवाजी की कमी है क्या? भाई उन्हें पूजेंगे ना, भगवानों को पूजेंगे ना, भगवान राम और कृष्ण को पूजेंगे, भोलेनाथ जी को पूजेंगे। तुम्हारे से हमें क्या मतलब? हमने कभी देखा ही ना, हमें कभी दिखा ही ना। सवाल यहाँ नहीं, सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि जब भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं और योगी जी एक संवैधानिक पद पे हैं, एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, अब नहीं हिंदू हैं, अच्छी बात है भाई, हिंदुत्व को लेकर आवाज उठाएं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर एक समुदाय विशेष को टारगेट करके ऐसा बोलना कहाँ तक सही? तो वो ओवैसी भड़ुआ क्या करता है? वो उस ओवैसी भड़ुआ के देश के 125 करोड़ लोगों के जो मंदिर है, संसद भवन में खड़े होकर के क्या बोलता है वो ओवैसी कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, है वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। भाई हमारे देश की आर्मी वंदे मातरम बोलना बंद कर दे, भारत माता की जय बोलना बंद कर दे। बोलता मैं जय फिलिस्तीन बोलूंगा। गद्दारों का तो नाम ले रहा है, जो इजराइल की बहन बेटियों को जो हमास के साथ मिलकर के उनके पेट फाड़ फाड़ करके, जीवित औरत का पेट फाड़ करके 8 महीने का बच्चा निकाल करके अवन क्या पका रहा है, उनका बोल रहा है जय फिलिस्तीन। उस भड़ुए से ये भारत माता की जय नहीं बोली गई। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया, क्या गलत बोल दिया, सही बोला है। अगर मैं अपने बच्चे बड़ा कर रहा हूँ पढ़ा लिखा करके, अगर मेरा बच्चा कभी भविष्य में इस पद पे पहुंचता है तो मैं अपने बच्चे को बोलूंगा पद बाद में, पहले धर्म तेरा पहले बेटा। अगर धर्म बचेगा तो तुम बचोगे, अगर तुम नहीं बचे तो तुम धर्म ही ना बचा, खुद नहीं बचा, खत्म नहीं। सुन लो मेरी बात भाई साहब। आज जो इतना ये भोग रहे हैं कि संविधानिक पद, संविधान, कश्मीर के अंदर इतना बड़ा नरसंहार हुआ भाई साहब। आप छोड़ दो पुरानी बातें करना, कौन आया था, मुगल आए थे, ये आया था, फलाना आया था, ठिकाना आया था, छोड़ दो भाई साहब। जिस तरीके से कश्मीर के अंदर इतना बुरी तरह बर्बरता से मारा गया भाई साहब, क्या हुआ ये? कलकत्ता के अंदर भाई साहब, कलकत्ता में इस तरीके से कलकत्ता किलिंग का भी डाल करके देखो आप गूगल पे, कलकत्ता किलिंग कैसे हुई है। हिंदुओं की कीच बना दी, कीचड़, हिंदुओं के खाल और खून की तो कीच बना दी इन्होंने। क्यों मौन भाई साहब? वहां पर क्यों मौनते ये लोग? अब एक मौलाना बोल रहा है पता नहीं कहां तरसूल लग रहे हैं, तो बोल रहा है ये तरसूल हमारे बरेली की, बता रहा हूं मैं आपको कि तरसूल हमारी ना आस्था को हाथ पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखो हिंदुओं 5 टाइम की नमाज होती है, तो भैया वो भी हमें हाथ पहुंचा रहे हैं। भैया 5 टाइम की नमाज अगर मेरे एरिया में होगी तो 112 पे कॉल करके तुरंत बंद करवा दूंगा, और मैं करता हूं मैं बंद। मेरे एरिया में बजा के तो दिखा देंगे, बंद करता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं यार। सुप्रीम कोर्ट किस चीज पे? सुप्रीम कोर्ट ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि युवाओं के पास काम धंधा है नहीं, युवाओं को उलझाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि उनको काम धंधा देना चाहिए था सरकार को, लेकिन उनको जो है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हर मस्जिद में जो है मंदिर खोजने की बात, इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है उलझाया जा रहा है। मुझे एक बात बताओ, जो अखिलेश, जो मुल्ला मुलायम
मुलायम है, जो जिसका बाप बोलता था कि मुझे मुल्ला मुलायम बोलो, मुझे बड़ा स्वाद आता है, तो इससे ये पता लगता है कि उसकी खटिया पे आकर के कोई सोया होगा रात को, ठीक है, उनकी माता जी खटिया पे, तो इसलिए बोलता था मुल्ला मुलायम। यार वो इस बात को बोल रहा है युवा, भाई कहाँ युवा बेरोजगार दिख रहा है मुझे तो बता भाई, मुझे अभी यहाँ पर ही 2-4 युवा दे दे भैया, मैं अभी 15 से 20 मिनट में ही अगर मैंने उसकी अगर 14 से 15 हजार की नौकरी पालिका में ना लगवा दी हो तो भैया भारत देश मेरे से छुड़वा दो, मेरे से भारत देश की नागरिकता खत्म करवा दियो। कहाँ है यार बेमतलब की बात। अगर मैं अपनी औलाद निकम्मा बना दूंगा कि ले बेटा 14-15 साल की उम्र में ही बाइक दे दी, 18 साल की उम्र में कार दे दी, और उसके बाद एसी में बैठ रहा है, कार में घूम रहा है, हवाबाजी कर रहा है, जाके मॉल के बाहर खड़े होकर के सिगरेट के छल्ले बना रहा है, तो वो काम कर लेगा, वो निकम्मा काम कर लेगा, मेरी औलाद निकम्मी काम कर लेगा। सारे के सारे निकम्मे हैं ये, जितने ही बोलते हैं हम बेरोजगार हैं। इन बेरोजगारों के लिए फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ, हेल्परों की बोर्ड लगे रहते हैं, 14,800 या 15,800 रुपए मेरे ख्याल से ऐसी कुछ शुल्क है, ठीक है, महीने की सैलरी आपकी पक्की है। अगर तुम काम ही ना करना चाहते, तुमने चिल्ली पेटो मोमोस और क्लब डिस्को बार में बियर और दारू और सिगरेट ही फूकी है, ना तुम्हारे शरीर में जान है ना तुम्हारे जिगरे में जान है, तो तुम्हें कौन मालिक काम में रखेगा चरसी गंजेड़ी रसेड़ियों को? तो वही आकर के बोलते माइक पर है, वही वो सोशल मीडिया पे आके भोगते कि हम बेरोजगार हैं। गरीब भी हैं बहुत, जैसे संभल में कहा कि गरीब और मजलूमों को जो है टारगेट करके मारा गया। जितने भी गरीब मजलूम थे ना, सुनो मेरी बात है, आप बोलो गरीब भी हैं, उन्होंने आकर के पूरा एनसीआर दिल्ली खरीद लिया। उन्होंने किसी का 50 गज का मकान है तो किसी का 100 गज का, किसी का 250 गज का प्लॉट है, खरीद मारा पूरा दिल्ली एनसीआर उन्होंने। उन गरीबों ने मेहनत कर करके यूपी बिहार और उत्तराखंड और उत्तरांचल के कहां के लोग आकर के पूरे दिल्ली कम से कम 65% दिल्ली खरीद ली उन्होंने। आज अपने अपने मकानों में रह रहे हैं और ठाट से चौधरी बन के रह रहे, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता नहीं कहां से ये जुमलेबाजी लाते हैं, जिन्होंने हिंदुओं के कार सेवक मरवा दिए हैं, जो कहते थे कि लाठी गोली खाएंगे और लेकिन मंदिर यहीं बनाएंगे, उन पे गोलियां चलवा रहे हैं, लाठियां पड़वा रहे हैं, सरयू मैया के तट से वो सरयू मैया पे बोरा बांध मांग के फिकवा रहे हैं। उनकी बात पे कौन यकीन कर रहा है? अब ये भोगते रह जाएंगे। नहीं, यकीन करने वाली बात नहीं। कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आए तब से हर मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है, कह रहे हैं मुल्ला और मस्जिद सुरक्षित नहीं है इस समय। मैं ये कह रहा हूँ आप एक काम करो, 1 महीने के लिए बीजेपी की सरकार खत्म करके तुम अपनी सरकार बना लो। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में अगर इतना दम नहीं है कि अगर मैंने इन भाई साहब की जमीन 100 गज की जमीन पे कब्जा कर रखा है, अगर तुम्हारी सरकार के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है तो भाई क्या फायदा तुम्हारी सरकार का? साढ़े लात मारो इस सरकार को। सरकार अब ऐसी आई है जो सिस्टम जो देश का सुप्रीम कोर्ट मियाँ लॉर्ड जिसे बोलते हैं, जो हमारे हिंदुओं पे तो आवाज, हिंदुओं पे तो अंकुश लगाता है लेकिन मुसलमानों पे नहीं लगाता। जो 5 टाइम सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रखी ढंग से, वो सुप्रीम कोर्ट वहां बोलता है हिंदुओं पे, लेकिन इस पे नहीं बोलता। नहीं कि अब हिंदू बोलना चालू हो गया है। भाई साहब एक बात बताओ, जब बीजेपी आई, बीजेपी ने देखा भाई कहां कब्जा हो रहा है, क्या चल रहा है, चल क्या रहा है, भारत कमजोर कैसे हो रहा है, ये घुसपैठी आतंकवादी स्लीपर सेल घुसते कैसे जा रहे हैं। डाटा निकल के आ गया, 3.5 करोड़ से ज्यादा तो देश के अंदर स्लीपर सेल आतंकवादी घुसपैठिए घुसे हुए हैं, जो इस देश का नरसंहार कर देंगे। और उसका पूरा वोट बैंक बना रखा है इन कांग्रेसियों ने, उन आतंकियों का। मेरी बात सुनो भाई साहब, मैं सच बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ मैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, हमें भारत में ऐसी सरकार चाहिए, अगर इस भाई का कब्जा अगर मैंने कर रखा तो कब्जा छुड़वाए, लॉ एंड ऑर्डर तरीके से चले, चाहे वो जामा मस्जिद हो, चाहे वो कोई सी भारत की बड़ी से बड़ी मस्जिद हो, चाहे वो निजामुद्दीन दरगाह क्यों ना हो। मैं निजामुद्दीन दरगाह पे कल लगा दूं आची का भैया इसमें भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो क्या दिक्कत है? जांच में दिक्कत क्या है? तुम हमारे दिल्ली के कालका जी मंदिर पे लगा दो, तुम हमारे हनुमान मंदिर पे लगा दो, तुम झंडे वाले मंदिर पे लगा दो, तुम जांच कर लो ना, आ जाओ, तुम भी जांच करो, हम भी जांच करें। अगर निकल गया कुछ तो फिर सोच लो तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने सदा पूजा ही करी है भगवान की। माँ भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे हैं संबल में, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, लेकिन पूजा गलत तरीके से कर रहे हैं। एक मंदिर भी मिला है लगभग 30-40 एक सांसद है वो मौलाना मौलवी, वो क्या नाम है उसका, जियाउल रहमान अकबर, कितना बड़ा गंदा नीच आदमी है वो, है उसने कितने सालों से 42-43-46 सालों से उस मंदिर को दबा रखा था, है 46 सालों से मंदिर बंद है। जिस सांसद को यही नहीं पता कि मेरे एरिया में कोई मंदिर दबा हुआ है, उस सांसद को क्या पता होगा तेरे इलाके में कहां बलात्कार हो रहे हैं, कहां वेश्यावृत्ति का काम चल रहा है, कहां ड्रग्स दारू बिक्री है, कहां अवैध तरीके से कार्य चल रहा है, उसका कहां हथियार बन रहे हैं, उसको तो ये भी नहीं पता होगा, जितने बड़े मंदिर का पता नहीं चल रहा। तो संबल जो जगह है ना भाई साहब, वो उससे पता लगता है। और जांच अभी चल रही है, शाम को मैं डिबेट देख रहा था, संबल में 3 मंदिर और ऐसे छुपे हुए जो मकान के अंदर है, जिन्होंने तोड़ करके दबा दिए नीचे। अब उन 3 मकानों को और हटाया जाएगा, अगर निकले तो भाईचारा, कोई किसी भी तरीके का भाईचारा नहीं है, झूठा भाईचारा है, कोई गंगा जमुना की तेजी भी नहीं है। इन कांग्रेसियों ने सेकुलर शब्द ऐड करके ऐसी तेजी मार दी हिंदुओं की, कोई भाईचारा नहीं है भाई। मेरे तो कोई भाईचारा नहीं है मुसलमानों से, बिल्कुल एक कतई नहीं है। मैं भाईचारा जब मानूंगा जब किसी हिंदू के साथ जब मुसलमान व्यक्ति करता है ना गलत काम, तो वो मुसलमान आकर कंधे से कंधा मिला करके बोले कि भाई इस बंदे ने गलत करा है, इसको लाल किले की ना खंबे पे लटका करके गोली मैं मारूंगा, क्योंकि ये मेरे समाज का है, मुसलमान है। जब दिल्ली में पांडव नगर के अंदर 4 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है यार, उठाते टाइम पे भी तुम सोचते हो यार अगर तुम इस बात को बोल नहीं रहे हो ना, तो सोचो तुम्हारी आंखों में सूअर का बाल है भाई। एक 4 साल की बच्ची का एक मुसलमान जिहादी ने बलात्कार करा था पांडव नगर में, तो मुसलमान क्यों नहीं आया वहां पर? मुसलमानों का ताता आना चाहिए, ताता। जब 3.5 साल की
देखी बच्ची का जब पांडव नगर में एक जिहादी ने बलात्कार करा, ऑफ इंडिया ने छापी है, ऑफ इंडिया की बात काट देगा भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी ना काट सके। ऑफ इंडिया ने बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखा है, जब वो भागा ना वो जिहादी सुवर, पता क्या होगा, काफिरों की बच्ची थी, 3.5 साल की बच्ची है, उसका बलात्कार करके भागा, तब कहाँ गया वो मुसलमान, गंगा जमुना तहजीब कहाँ गई, पिछवाड़े बढ़ गई इनके, कहाँ गया वो, कोई भाईचारा नहीं है। कश्मीर में भी मारे गए थे, जब कलकत्ता बंगाल के अंदर उन्होंने 27 घर हिंदुओं के जला दिए, दुनिया ने देखी वीडियो, तब नहीं। और वो हमास के दल्ले जो हमारे भारत के अंदर कुत्ते पल रहे हैं, वो हमास के दल्ले, हमास का दर्द उठ गया था सालों का है, बहन के दिनों से हन सूबर हजाराम जादों से, अब बांग्लादेश का दर्द नहीं उठा, नरसंहार कर दिया बांग्लादेश में, एक बच्ची का 113 बंदों ने बलात्कार करा। फिर भी साले जो पेट भर करे ना, जो जय चंदे साले हमारे बीच में, हमारे समाज के जिसके आंखों में सूबर का बाल है, साले वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि साले वो पेट भर करे, टुकड़ों में पल रहे कुत्ते, वो टुकड़ों में पल रहे हैं वो। सिर्फ एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। नहीं कह रहे कि जितना अपराधी, जितना दंगई, जितना पत्थरबाज है, सिर्फ समुदाय विशेष में ही है, और अदर समुदाय, अदर कास्टों में या हिंदू में नहीं है। भाई साहब मैं बात नहीं देखा आपने, हिंदू बहन बेटी का मांग का संदूर देख करके इतनी भरभर तरीके से एक पुलिसकर्मी मार दिया, लेडीज मार दी, बच्चे मार दिए भाई इन्होंने, 1.5 साल के तो बच्चे नहीं छोड़ते, हाथ तोड़ दिया भाई, गोलियां चला रहे हैं भाई, क्या है वो, क्या है वो है, अंसार कवाड़ी क्या है वो साला सुअर है, वो अंसार कवाड़ी साला 2 टके का सुअर है। हमारे वो कहते हैं हनुमान शोभा यात्रा जा रही है, उस पर पत्थर फेंक रहा था, क्या है ये, यहाँ जोत जा रही झंडे मलान पे, झंडे वाले मंदिर से यहाँ कड़कड़डुमा की तरफ जोत जा रही थी, वहां पर मांस फेंक दिया जलती हुई जोत पर, कौन थे वो लोग, कौन थे वो लोग, वो सबके सब मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। जब जोत पे जब मांस फेंका गया तो सारे मुसलमानों को निकल करके बाहर आना चाहिए था और बोलना चाहिए था, जिस मुसलमान ने हमारे कौम के बंदे ने करा है साले को गोली हम ठोकेंगे इसको, तब तो भाईचारा समझ आता है। झूठा दोगला तकिया कलाम वाला भाईचारा नहीं चाहिए, जहां पर हम कम है तो भाईचारा, जहां हम ज्यादा तो भाईचारा है। जामिया बटलाओ अब्दुल फजल, सुनो जामिया बटलाओ अब्दुल फजल में हिंदू हो गए, घरों पे पर्चे लग रहे हैं, खड्डा कॉलोनी में हिंदू के घर पर्चे लग रहे हैं, आप चले जाओ क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं करावल नगर शास्त्री पार्क मौजपुर, हिंदू के घर में पर्चे लग रहे हैं। देखी थी ना वो गली, एक मुसलमान वो धमका रहा है, वो सारी बहन बेटियों को रोती हुई चीखें सुनी है तुम लोगों ने। हिंदुओं का क्या है, मैं जाट हूं, मैं गुर्जर, मैं बावड़, मैं दलित, मैं चौधरी, मैं 1000 किले का मालिक, मैं 50 किले का मालिक, मैं 3 करोड़ का मालिक, ये हिंदुओं का बस इतना ही ड्रामा आ रहा है, इनकी आंखें ना। अभी आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, उसी बात को तो लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस वाले सभी कहते हैं जब तक कांग्रेस का शासन था तब तक भाईचारा था, जब से बीजेपी आई है तब से जो है हिंदू खतरे में हो गया, इससे पहले हिंदू खतरे में नहीं था। भाई साहब भाईचारा बहुत बढ़िया भाईचारा, 10 साल से आप शासन कर रहे हो, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी फिर वक्फ बोर्ड ऑपरेट कर दिया भारत के अंदर, सरिया कानून, हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर पूजनीय सम्माननीय अंबेडकर साहब का संविधान बनने के बाद भी पर्सनल लॉ बोर्ड, सरिया कानून, ऐसे इन्होंने नियम, 4 नियम बना दिए मुसलमानों के लिए। तो भाई सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया? हमारे टुकड़ों पे पड़ने वाली कांग्रेस सनातन बोर्ड नहीं बनाया। ज्यादा से ज्यादा उम्मीद से भी ज्यादा विशेष समुदाय जो बोलते हैं हम लोग, जिन्होंने मुसलमान है, पहली बात तो यार विशेष समुदाय बोलना बंद करो यार, अगर मुसलमान हो तो मुसलमानों के लिए इतने बढ़िया कानून, उनकी कोई लड़की अगर हिंदू लेकर के भाग जाए तो उसे 13 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो लड़की वापसी आ जाएगी, तो कहां से दी जाएगा? हमारे तुम्हारे टैक्स के पैसे से। इस देश के अंदर PFI जैसा आतंकी संगठन ऑपरेट हो रहा था, कभी उन्होंने बोला, कभी कांग्रेस ने बोला उसके ऊपर? भैया उनका वो वोट बैंक था और हिंदुओं को लॉलीपॉप दे रहे थे, वो हिंदू समझ चुका है भाई साहब। आप बताओ ना भाई साहब, हमने समझना पड़ेगा। आप इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? वक्फ बोर्ड की इस देश में क्या जरूरत है? आप बताओ ना, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब पार्टीशन होता है, ठीक है, तो मजहब के नाम पे ही तो हुआ, तो कोई तो कागज दिखाओ कि हाँ यहाँ भीड़ ज्यादा थी, यहाँ 500 गज का प्लॉट था, भारत ये यहाँ खचम खच हो रही थी, थोड़ा सा वहां चले जाओ, ऐसा कुछ था क्या यार? केवल मजहब के नाम पे तो हुआ था। जब मजहब के नाम पे हुआ था, बाबा भीमराव अंबेडकर ने पार्टीशन ऑफ इंडिया की एक बुक छाप रखी है, जब तक इस देश का सारा मुसलमान नहीं चले जाएगा तो भाई साहब इस देश का विभाजन तब तक पूरा नहीं माना जाएगा। तो मान लो ना, कितने मस्जिदों में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की बनाई जाती है जयंती? बताओ ना कितनी मस्जिदों में बनाई जाती है? नहीं भाई साहब, अल्लाह और खुदा इनका ना नाराज हो जाएगा, हम ही बना रहे हैं भाई साहब। लेकिन हमारे बीच में, हमारे पेड वर्कर, हमारे ही बीच में जो ठेकेदार आते हैं, जो जातियों की ठेकेदारी करते रहे, चंद्रशेखर रावण निकल गया ना, चंद्रशेखर रावण के मुंह से कि योगी जी ने जो बोला है वो सही बोला है कि बटेंगे तो कटेंगे, निकल गया ना, उसके पिछवाड़े से दूंगा। सभा से भगाए भी तो गए, इसीलिए बोला ना, जय भीम नहीं चलेगा, जय केवल मीम चलेगा। पता लग गया ना भाई साहब। भाई साहब एक बात बताओ यार, हमारे देश में यार मजाक बनाया जा रहा है हमारे धर्म का, सनातन धर्म का। कोई मुसलमान कुछ आकर के बोलता हो, एक देवी मैया को गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई मस्जिदों में कब्जा करके बैठे हुए। अगर भाईचारा तो छोड़ो ना भाई, जहां कब्जा इनको सब पता है, इनके पास सारे कागज हैं, कांग्रेस ने सब कुछ। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार देश को जो है सांप्रदायिक दंगों की तरफ लेकर जा रही है। कौन से विपक्ष का आरोप है? कौन सी आपा सपा बसपा एनएलओ फैनो सब मिलकर के बोल रहे हैं, जिन्होंने इंडियन गठबंधन मतलब की ठगबंधन बना लिया। अरे पहले तो साले ये निकम्मे सारे के सारे कोर्ट में लेकर के, कोई एनएलओ की लगा रहा है, कोई सपा की लगा रहा है, कोई बसपा की लगा रहा है, कोई किसकी फाइल लगा रहा है, कोर्टों में ले लेकर के जा रहे थे, इसने इतना घोटाला, इसने इतना घोटाला, उसने उतना घोटाला। अब ये सालों के घोटाले वाली वो फाइलें कहां गायब कर दी? अब ये सारे एक हो गए घोटाले वाले। अभी ने मोदी से कुछ, भाजपा कुछ बिगड़ नहीं रहा। अभी ने देख रहा है मोदी, यार एक बात बताओ, सारी बात छोड़ो यार, हटा दो मोदी जी को, खत्म यार, चलो हटाओ, खत्म कर दो यार। मोदी जी के पास है क्या? तुम बताओ, भारत के अंदर मोदी जी के नाम का 500 गज का प्लॉट दिखाओ, चलो किसी बैंक बैलेंस के अंदर तुम मोदी जी के 30 लाख रुपए दिखाओ, चलो दिखाओ। अभी कुछ दिन पहले दिखाया है 11 लाख कुछ रुपए पड़े हुए हैं, दिखाओ। अबे हराम करो, योगी जी का दिखा दो, कोई योगी जी के
जी के पास कोई 2-4 हजार किले की जमीन अपने नाम के कागज पड़े हो। अबे निकम्मत, थोड़ा सा तो यार पढ़ाई करिए यार, गू थोड़ी ना खा रहे हो तुम लोग। मीडिया में देख लिया भाई मोदी जी और योगी जी फलाना ठिकाना आकर वो कुत्ते भोग रहे ठगबंधन वाले। अरे तुम समझो तो वो भोग रहे हैं क्योंकि उनकी दाल निकल पा रही है, उनका धन काला धन खट्टा नहीं हो पा रहा। मोदी उनका काला धन खट्टा करो, सबको समेट करके लाके रख रहा है। सही चीज को समझो और ये बताओ, कमेंट में ये बताओ कि तुम अन्न खाते हो और तुम जाकर के इनके खिलाफ, जिनके पास 100 गज और 500 गज का प्लॉट तक नहीं है, अगर तुम इनके खिलाफ जाकर के अपना एजेंडा चला रहे हो तो तुम खाते हो, तुम रोटी नहीं खा रहे हो। फिर समझ ही नहीं आ रही लोग का मर्यादा रखिए। बाकी बने रहिए, आप लोग मिलते हैं नए अपडेट के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।